नमस्ते फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। सबसे पहले आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे और साथ में जय माता दी। फेस्टिवल शुरू हो चुकी है। इस समय सभी जगह पूजा की भागदौड़ हो रही है। पंडाल की डेकोरेशन का काम भी लगभग कंप्लीट ही होने वाला है सब जगह, और साथ में गरबा भी चल रही है सभी जगह। इस समय ना फेस्टिवल की रौनक अलग ही दिखती है हर जगह। फेस्टिवल शुरू होता नहीं है कि हम मिडिल क्लास फैमिली की ना एक लाइफ ही अलग हो जाती है। इंटरेस्टिंग तो हर चीज़ें लगती है, पर बहुत ही भागदौड़ हो जाती है। घर का हर कोने को सजाना, हर कोने की साफ़ सफाई करना, पुरानी चीज़ों को अलग करना, नई चीज़ों को लाना, पता नहीं क्या क्या। हम लोगों को बस यही लगता है कि फेस्टिवल तो आने वाले हैं, अब फटाफट सफाई का काम अभियान शुरू कर दें। तो किचन के डब्बे भी क्लीन होने लगते, किचन की टाइल्स क्लीन होने लगती है, फ्रिज पूरी क्लीन होने लगती है, अलमारियाँ साफ़ कर लो, पंखे साफ़ कर लो, चादर हटा करके नई चादरें डाल लो। और साथ में ये भी लगता है कि जो पुराने पर्दे हैं फटाफट उसे निकाल करके नए पर्दे लगा दें। हम लोग जब छोटे थे ना, तो हमारी मम्मी भी ऐसा ही करती थी। वो भी सिखाती थी कि घर फेस्टिवल आने वाले हैं, घर का हर एक कोना साफ ज़रूर होना चाहिए। और उन्हीं की नक्शे कदम पर अब हम लोग भी चलते हैं। एक जोश और एक उमंग के साथ ये सारी चीज़ें हम करते हैं, पर एक खुशी अलग ही होती है ये सारी चीज़ें करने में। घर के अगर हर एक सदस्य मिलकर काम करे ना, तो वो काम थोड़ा इजी हो जाता है। हम लोग भी जब छोटे थे ना, तो मम्मी हम लोगों को भी काम बांट दिया करती थी, बोलती थी कि फिर तुम लोग फटाफट ये सारी चीज़ें करो ना। और हम लोग वो सारी चीज़ें ना बहुत ही खुशी से करते थे, क्योंकि उस समय ना एक अलग ही जोश और एक अलग ही उमंग होता था। हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रेरणा। लाइफ स्टाइल इंस्पिरेशन में आप सबका वेलकम करती हूँ। तो हमारी मॉर्निंग हो चुकी है, और सबसे पहले उठ के मैं भगवान को प्रे करती हूँ। फ्रेश वगैरह हो करके एक ग्लास गुनगुने पानी में हनी डाल करके लेना पसंद करती हूँ। और सब मैं किचन में आ चुकी हूँ। मैं अब दूध उबाल रही हूँ, और साथ में मैं ये काश्मीरी लहसुन सबसे पहले खाना पसंद करती हूँ। जब मेरे हस्बैंड अमरनाथ जाते हैं ना, तो हर साल ये काश्मीरी लहसुन लेकर आ जाते हैं, तो ये हमारा साल भर चलता ही रहता है। अब फेस्टिवल शुरू हो चुके हैं, तो मैं भी अपनी साफ़ सफाई अभियान शुरू कर चुकी हूँ। तो हमारे यहाँ की जो जितने भी सदस्य हैं, वो हमारी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इस साफ़ सफाई में मैं अपनी हेल्प लेती हूँ हेल्पर की। तो सबसे पहले मैं एक चार्ट पेपर लेती हूँ, उसमें मैं लिखती हूँ कि मुझे क्या क्या काम करना है और कहाँ से कौन सा काम शुरू करना है, कौन से काम अभी मुझे शुरू करनी है, कौन से काम मुझे बाद में करने हैं, किस टाइम मुझे शॉपिंग करनी है, और क्या चीज़ें मुझे बाहर से मंगवानी है और क्या चीज़ें मुझे रिजेक्ट करनी है। तो सब कुछ पहले से मैं माइंड मेकअप करके ही चलती हूँ। जिस दिन मुझे मार्केट जाना होता है, उस दिन मैं किचन में हल्का फुल्का कुछ बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली की सोच यही होती है कि हमारा फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से बीते। इसके लिए हम लोग सारी प्रिपरेशन पहले से ही करते हैं। पहले जब हम छोटे थे ना, तो हमारा जितना भी बजट होता था या मम्मी जितने भी पैसे देती थी, उसी के अनुसार हम अपनी ख़रीदारी करते थे। और जितने उस समय एनर्जी कुछ और ही होती थी, तो एनर्जी की वजह से हम लोग घर की साफ़ सफाई को, हर कोने को चमकाना, हर चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन करना, जितना हो सकता था हम लोग करते थे। पहले जब अनमैरिड हुआ करते थे, तो इतनी जिम्मेदारियां भी नहीं होती थी, इतने सारे रिश्ते भी नहीं होते थे। पर जब शादी हुई तो रिश्ते भी बहुत बढ़ गए, जिम्मेदारियां भी बहुत सारी बढ़ गई। पर अब वो सारी चीज़ें मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर होता है। शादी के बाद जिम्मेदारियां इतनी हो जाती है कि सब कुछ चीज़ें हम लोगों को लेकर ही चलना पड़ता है। काम का बर्डन चाहे जितना भी बढ़ जाए, पर हमें अपनी एक्सरसाइज को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए। सब कुछ एक तरफ रखकर हमें अपने एक्सरसाइज को कंटिन्यू फॉलो ज़रूर करना चाहिए। शायद आज मैं भी वही चीज़ कर रही हूँ। एक्सरसाइज वगैरह होने के बाद एक अच्छी सी चाय तो बनती है। तो सबसे पहले मैं आई किचन में, और उसके बाद एक अपने लिए एक अच्छी सी गर्मा गर्म चाय बनाई। जब तक एनर्जी नहीं होती तो काम में मज़ा ही कहाँ आता है। त्योहारों में ना इतने सारे काम हो जाते हैं ना, कि सभी को एक साथ कंप्लीट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए घर के रूटीन के काम के साथ साथ उसी में से थोड़ा सा समय निकाल करके साफ़ सफाई का काम अभी से करना शुरू कर दें।
आप सोच रहे हो कि इतने सारे बॉक्सेस कहाँ से आ गए। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसे परचेज नहीं किया है, किसी ने हमें इतने सारे बॉक्सेस हम लोगों को गिफ्ट में मिला है। एक मिडिल क्लास फैमिली को ना जब इतने सारी चीज़ें गिफ्ट में मिलती है ना, तो एक अलग ही खुशी होती है। मिडिल क्लास फैमिली ना छोटी छोटी चीज़ों में ना अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड कहीं गए हुए थे, जान पहचान की थी, उनके फ्रेंड थे, तो उनकी मम्मी ने रिटर्निंग में इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को गिफ्ट में दिया है। तो जिसमें 6-7 पैकेट नमकीन के हैं, ये 2-3 डब्बे ड्राई फ्रूट्स के हैं, और ये बड़े वाला पैकेट मिठाई का डब्बा है, और ये है दो साड़ियाँ, जिसमें एक ग्रीन कलर की और रेड कलर की जोधपुर की साड़ियाँ हैं। ये सारी चीज़ें हमें जोधपुर से हमारे लिए आए हैं, किसी ने हमें गिफ्ट में दिया है। ये बॉक्स खोल के आपको दिखाऊंगी मैं। अब ये तो बहुत, इसकी पैकिंग बहुत ही अच्छी है। किसी को गिफ्ट देने के लिए ना इस तरह के बॉक्स आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहे हैं। किसी को गिफ्ट देने के लिए इस तरह के बॉक्सेस बहुत ही अच्छे हैं। इसकी पैकिंग बहुत ही अच्छी थी। और फिर अब मैं इसे खोल रही हूँ। आप देखो कितनी सारी मिठाइयाँ इस बॉक्सेस में आ गई है। इतनी सारी मिठाइयाँ हम लोग तो खा नहीं सकते थे, तो हमने सारी मिठाइयाँ निकाल करके सभी लोगों में बांट दिया। मिठाइयाँ सारी खाली हो गई, तो ये बॉक्स को अच्छे से मैं क्लीन करके इसको मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल पे ऑर्गेनाइज कर दिया है, क्योंकि इस अब देखती हूँ कि इसके अंदर मैं क्या रखती हूँ, क्योंकि ये बॉक्स मुझे फेंकने की बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। बहुत ही खूबसूरत बैग थे, मिठाई के बॉक्स थे। ये वीडियो अगले दिन की है, तो मैंने सोचा इसे मैं इस वीडियो को ऐड करती हूँ। तो हमारे जो किचन का एरिया है उसके ऊपर जो मतलब किचन के ऊपर की दराज है ना, तो जो बड़े बड़े बर्तन हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, हम उसे ही निकाल रहे हैं, क्योंकि बड़े बर्तन बहुत कम यूज़ होते हैं। जब कोई फंक्शन वगैरह या कुछ होता है तभी ये बड़े बर्तन हम लोग यूज़ कर पाते हैं। हम लोग क्या, सभी लोग का यही चीज़ें हैं। तो आप देखो कितने सारी चीज़ें यहाँ पे आज बन रही है। एक्चुअली आज हमारे यहाँ रामलीला जो होता है, 9 दुर्गों में हर जगह रामलीला होती है, तो आज उन्हीं का हमारे यहाँ खाना है। हमारे पापा जी रामलीला के सदस्य हैं, तो हर घर से एक एक दिन हर लोगों के यहाँ से खाना जाता है। तो जो पहला खाना होता है, यानी पहला भोग होता है, वो हमारे यहाँ से जाता है। इसलिए हम लोगों ने अपने एक हेल्पर को, स्टाफ को बुला लिया है, जो हमारी मदद कर रहा है ये खाना बनाने में। आज खाने में 2 पूरी, दही बड़ा, 2 तरह की सब्ज़ी और पकौड़े वगैरह बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फेस्टिवल में ये है हमारी आजकल की लाइफ। तो आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लगी आज की हमारी वीडियो। इसी तरह नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय और शुभ रात्रि।